जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पे जुटे होंगे। आज देखिए हम जो है चलते हैं हिंदी वर्णमाला का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है व्यंजन पे। देखिए व्यंजन। देखिए व्यंजन की परिभाषा होती है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका जो है क है, क में जो है क्या लगा हुआ है, आपका जो है आ है। जैसे आपका जो है ख है, ख में क्या लगा हुआ है, आ है। इसलिए जो है क और ख को हम क्या कहते हैं, जो है व्यंजन कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में जो है मूल व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तथा जो है देवनागरी लिपि के अनुसार, जब जो देवनागरी लिपि के अनुसार जो है व्यंजनों की संख्या जो है 36 मानी जाती है। तथा संपूर्ण व्यंजनों की संख्या जो है 41 होती है। ये तो आपका जो है मूल व्यंजन है और ये आपका जो है देवनागरी लिपि मानती है। और 41 ही क्या बनते हैं, आपके जो है संपूर्ण व्यंजन बनते हैं। तो आइए जो है व्यंजन के जो है प्रकार पे चलते हैं। देखिए मूल रूप से जो है व्यंजन के जो है 5 प्रकार होते हैं। पहला बनता है आपका जो है स्पर्श व्यंजन बनता है। पहला जो है आपका जो है स्पर्श व्यंजन है। और दूसरा बनता है आपका जो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन के बाद जो है चौथा बनता है आपका जो है संयुक्त व्यंजन बनता है। चौथा आपका जो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद जो है पांचवा बनता है आपका जो है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के बाद जो है छठा बनता है आपका जो है द्विगुण व्यंजन। इस द्विगुण व्यंजन को जो है माना नहीं जाता है। इसलिए जो है जब पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के जो है 5 प्रकार बनते हैं। यही 5 प्रकार बनते हैं और ये आपका द्विगुण व्यंजन को माना नहीं जाता है। तो अब पहला देखिए आपका जो है स्पर्श व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन होता क्या है, जिस व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ जो है मुंह के किसी न किसी अंग में स्पर्श करती है उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या जो व्यंजन जो है कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ, मूर्धा सभी से बोले जाते हैं उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि हिंदी में जो है वर्ग बनता है। हिंदी में जो है कुल वर्गों की संख्या 5 होती है। पहला वर्ग बनता है आपका जो है क वर्ग बनता है। और दूसरा वर्ग बनता है आपका जो है च वर्ग बनता है। और तीसरा बनता है आपका जो है ट वर्ग बनता है। और चौथा बनता है आपका जो है त वर्ग बनता है। पांचवा बनता है आपका जो है प वर्ग बनता है। और छठा छठा वर्ग बन नहीं करता, इसलिए वर्गों की संख्या जो है 5 बनती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में जो है 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग में जो है कुल कितने अक्षर बनेंगे, जो है 25 वर्ग। 25 वर्ण बनेंगे या 25 अक्षर बनेंगे आपके जो है। तो देखिए क वर्ग से लेकर जो है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अर्थात जो है क से लेकर जो है प तक व्यंजन को हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर दूसरा बनता है आपका जो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। या जिस व्यंजन को बोलते समय एक हल्की प्रकार की ऊष्मा निकले उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है। 4 कौन कौन होते हैं, सीटी वाला सा होता है, खटकोर वाला सा होता है, सादा सा होता है, ह होता है। इन चारों व्यंजन को हम जो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है अंतः अस्त व्यंजन। जो व्यंजन हमारी आंतरिक मनोभावना से बोले जाते हैं उसी को हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 कौन कौन होते हैं, एक य होता है, दूसरा र होता है, तीसरा ल होता है, चौथा व होता है। य र ल व, इन चारों व्यंजन को हम जो है अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। फिर अगला बनता है आपका जो है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन जो है 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पहला बनता है आपका जो है छत्र बनता है, दूसरा आपका जो है त्र बनता है, तीसरा आपका जो है ज्ञ बनता है, चौथा आपका जो है स्र बनता है। इन चारों व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जो है छत्र जो है कौन कौन व्यंजन मिलके बना हुआ है। ये छत्र जो है आपका जो है क और जो है स से मिलके बना हुआ है।
और दूसरा आपका जो है त्र है, जो है त्र जो है आपका बना हुआ है तय और जो है र से मिल के बना हुआ है। और ज्ञ जो है आपका बना हुआ है, जो है ज्ञ जो बना हुआ है जो है ज और इ से मिल के बना हुआ है। उसके बाद जो है त्र जो है आपका जो है तय और र से मिल के बना हुआ है, इसलिए इनको जो है हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है 4 बनती है। एक छत्र होता है, दूसरा त्र होता है, तीसरा जो है ज्ञ होता है, चौथा आपका स्र होता है। फिर अगला चलते हैं आपका जो है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन को जो है अरबी फारसी वाला व्यंजन कहा जाता है या नुक्ता वाला व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या तो 5 होती है, लेकिन माने 2 हो जाते हैं। 5 कौन कौन बनते हैं? पहला बनता है आपका क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा ज, पांचवा जो है फ बनता है। लेकिन ये 2 ही हिंदी वर्णमाला में माने जाते हैं और दोनों सब पे क्या लगा रहता है? आपका जो है नुक्ता लगा रहता है। लेकिन माने जाने वाले व्यंजन कितने हैं? सिर्फ 2 है। एक ज है, दूसरा क्या है? फ है। उसके बाद फिर बनता है आपका जो है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को जो है हम उच्छिष्ट व्यंजन या अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 2 होती है। एक ड होता है, दूसरा क्या बनता है? आपका जो है ढ बनता है। इन दोनों व्यंजनों को हम जो है कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं या अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। जब पूछा जाएगा उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आइए देखिए, व्यंजन में जो है आपका जो है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन बनते हैं। जो व्यंजन में आपके जो है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बनते हैं। अब देखिए जो है अघोष क्या होता है। देखिए, क्या मैं सबसे पहले मैं ये बताया था कि हिंदी में कुल 5 वर्ग बनते हैं। पहला बताया था जो है आपका जो है क वर्ग बताया था, दूसरा आपका जो है च वर्ग बताया था, तीसरा आपका जो है ट वर्ग बताया था, चौथा आपका जो है त वर्ग बताया था और पांचवा आपका जो है प वर्ग बताया था। हिंदी में जो है वर्गों की संख्या 5 बनती है। तब देखिए अघोष पे चलते हैं। तो देखिए जो किसी भी वर्ग का, चाहे जिस वर्ग का होगा, चाहे क वर्ग का होगा, चाहे च वर्ग का होगा, चाहे ट वर्ग का होगा, चाहे त वर्ग का होगा, चाहे प वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है आपका अघोष व्यंजन होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष व्यंजन होता है। जैसे आपका जो है क ख के बाद जैसे आपका जो है च छ के बाद आपका जो है ट ठ, ये सब जो है आपके कौन से व्यंजन है? आपके जो है अघोष। अघोष व्यंजन को याद करने के लिए आप जो है 12 लिखेंगे। जो है 12 मतलब है पहला और दूसरा अक्षर। फिर आपका बनता है आपका जो है सघोष व्यंजन। अब देखिए सघोष व्यंजन क्या होता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन होता है। इसके लिए आपको जो है 345 याद करना है। तीसरा अक्षर जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग है, चौथा क्या है आपका? घ है, पांचवा क्या है आपका जो है? अंगा है। ये तो तीनों अक्षर क्या बनेंगे? आपके जो है सघोष व्यंजन बनेंगे। सघोष व्यंजन के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन देखिए जो, तो किसी भी वर्ग का जो है पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन को हम जो है अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके लिए आपको जो है 135 याद करना है। तो देखिए जो है क वर्ग का जो है पहला अक्षर क्या है? आपका जो है क है, उसके बाद तीसरा अक्षर आपका जो है ग है, पांचवा अक्षर आपका जो है अंगा है। इसी तरह से जो है च वर्ग का पहला अक्षर आपका जो है च है और तीसरा अक्षर आपका जो है ज है और पांचवा अक्षर आपका इया है। और ये सब जो है व्यंजन जो है क्या बनेंगे? आपके जो है अल्प प्राण व्यंजन बनेंगे। अल्प प्राण व्यंजन के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है महाप्राण व्यंजन। देखिए किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन होता है। इसके लिए आपको जो है 24 याद करना है। देखिए जो है जैसे क वर्ग का जो है दूसरा अक्षर क्या है? आपका जो है ख है और चौथा अक्षर आपका क्या है? घ है। और ये ख और घ जो है आपके कौन से व्यंजन बनेंगे? जो है महाप्राण। ये तो जो है आपके जो है वर्ग में बनते हैं। लेकिन कुछ जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जो है वर्ग नहीं बनता है। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए आपका जो है सीटी वाला सा है, खटकोर वाला सा है, सादा सा है,
य है, र है, ल है, व है। और इनमें वर्ग नहीं बनता। मैं सबसे पहले ये बताया था वर्ग बनने के लिए जो है 5 अक्षरों की जरूरत होती है, लेकिन इनमें कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। अब इसमें आपका जो है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण देखना है। तो देखिए जो है सीटी वाला सा जो है, खटकोर वाला सा, सादा सा जो है, ये जो है तीनों व्यंजन आपके जो है क्या है? जो है अघोष व्यंजन है। जो है ये तीनों आपके जो है अघोष व्यंजन बनते हैं। य, र, ल, व और ह, ये जो है आपके जो है सघोष व्यंजन होते हैं। सघोष, सघोष व्यंजन को जो है घोष व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए जो है सीटी वाला सा, खटकोर वाला सा, सादा सा जो है अघोष हुआ। य, र, ल, व और ह जो है ये क्या बना? आपका जो है सघोष व्यंजन। फिर आगे देखिए जो है सीटी वाला सा, खटकोर वाला सा, सादा सा और ह, ये चारों व्यंजन आपके जो है महाप्राण व्यंजन बनते हैं। महाप्राण, ये चारों आपके जो है महाप्राण बनते हैं। उसके बाद आपका जो है य, र, ल और व, ये चारों व्यंजन आपके जो है अल्प प्राण होते हैं। जो है अल्प प्राण व्यंजन बनते हैं। अब इसी व्यंजन में आपका जो है अर्धस्वर व्यंजन भी बनता है। या और व को जो है, या और व को जो है अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद उसमें बनता है आपका जो है लुंठित व्यंजन भी होता है। र को जो है हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब इसी में आपका जो है पार्श्व व्यंजन होता है। पार्श्व व्यंजन को, ल को जो है हम क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो इन जो है व्यंजनों का जो है उच्चारण स्थान बनता है। इन व्यंजनों का जो है उच्चारण स्थान बनता है। देखिए जो क वर्ग होता है, जो क वर्ग होता है, क वर्ग का जो है उच्चारण स्थान जो है आपका जो है कंठ होता है। कंठ माने क्या होता है? गला। क वर्ग जो है गले से बोले जाते हैं। फिर आपका जो है आपका च वर्ग है। च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। उसके बाद आपका जो है ट वर्ग है। ट वर्ग का जो है उच्चारण स्थान जो है आपका जो है मूर्धा है। फिर आपका जो है त वर्ग है। त वर्ग का जो है उच्चारण स्थान जो है आपका जो है दंत है। फिर आपका जो है प वर्ग है। प वर्ग का जो है उच्चारण स्थान आपका जो है ओष्ठ है। जो है ये जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। और हर वर्ग का अंतिम अक्षर अंगा या अड़नम, अंगा या अड़नम, अंगा या अड़नम जो है हर वर्ग का ये पंचम अक्षर है, ये अंतिम अक्षर है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक होता है। अनुनासिक मतलब होता है इनको बोलने के लिए मुंह और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। फिर आगे देखिए जो है ये तो जो है वर्ग का जो है, ये तो जो है आपका जो है वर्ग का जो है उच्चारण स्थान था। अब कुछ व्यंजन होते हैं जिनका जो है वर्ग नहीं बनता है, उनका उच्चारण स्थान, जैसे आपका जो है सीटी वाला स है, खटकोर वाला स है, सादा सा है, य है, र है, ल है, व है, इनका भी उच्चारण स्थान देखना है। सीटी वाले सा और या का जो है उच्चारण स्थान देखिए जो है इनका जो है उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है। और खटकोर वाला सा और रा का उच्चारण स्थान जो है आपका जो है मूर्धा होता है। और सा का जो है उच्चारण स्थान आपका जो है दंत होता है। ला का जो है उच्चारण स्थान आपका जो है दंत मूल होता है। दंत मूल के बाद फिर आपका जो है वह है, वह का उच्चारण स्थान आपका जो है दंत ओष्ठ होता है। दंतोष्ठ के बाद जो है 4 अक्षर का जो है कुछ नहीं बनता, न अघोष बनता है, न सघोष बनता है, न अल्प प्राण बनता है, न महाप्राण बनता है। छ, त्रंग, ज्ञ और स्र, इनका जो है न उच्चारण स्थान बनता है, न इनका न अघोष बनता है, न सघोष बनता है, न महाप्राण बनता है, न अल्प प्राण बनता है। च है, च के बाद छ है, ज है, झ है। इन चारों व्यंजन को जो है स्पर्श संघर्षी कहते हैं। लेकिन जो है सीटी वाला सा, खटकोर वाला सा, सादा सा और ह को जो है ऊष्म संघर्षी, ये आपका जो है ऊष्म संघर्षी है। और ये क्या है आपका जो है स्पर्श संघर्षी है। जो है ये आपका जो है स्पर्श संघर्षी है, ये आपका जो है ऊष्म है। जो है दोनों में यही अंतर है, जो है स्पर्श संघर्षी भी 4 होते हैं और ऊष्म संघर्षी भी जो है 4 होते हैं। उसके बाद एक व्यंजन इसमें बचता है आपका जो है ह को जो है हम क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं।